आज ही सूरह रहमान की बस ये एक आयत पढ़ लेना, 5 मिनट बाद मौजज़ा खुद अपनी आँखों से देख लेना। अल्लाह का वली आएगा, पैसे देकर चला जाएगा, यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में सूरह रहमान की एक ऐसी आयत का अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस एक आयत का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हजत को पूरा कर देगा। यह वजीफ़ा रिज़्क़ में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, इन कलमात को पढ़ेंगे, आपका मकसद अल्लाह के फजल व करम से पूरा हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, आज ही सूरह रहमान की ये आयत पढ़ लेना, 5 मिनट बाद मौजज़ा अपनी आँखों से देख लेना। अचानक अल्लाह का एक वली आएगा और आपकी तमाम हाजतों को पूरा करके चला जाएगा। ये आयत कौन सी है और इसका वजीफ़ा कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों और बरकतों के दरवाज़े खोले हैं। हदीस मुबारक मुतालिया करने से पता चलता है कि बाज़ार छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए हैं कि जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज़्क़ में वुसअत, बरकत और कशादगी भी मिलती है। इसी तरह कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत है। अगर इस सूरत की एक आयत बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो अल्लाह के फजल व करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इस आयत के कमालात देखकर आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। मोहतरम नाज़रीन, आज सब काम छोड़कर बस ये आयत पढ़ लेना। जिस तरतीब से और जिस अब से अमल बताऊंगी, आपने उसी तरकीब से और उसी तरीके से ये वजीफ़ा पढ़ना है जो मुजर्रब वजीफ़ा है। नस्लों को अगर बैठा कर खिलाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, पैसा ही पैसा हो जाएगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा। पैसा इंसान की ज़रूरत है, पैसा ना हो तो ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में रहता है कि अखराजात कैसे और कहाँ से पूरे करें। यह एक वजीफ़ा आप लाजमी कीजिएगा। बेहद छोटा सा और आसान सा वजीफ़ा है। आपको अपनी परेशानी, जो भी आपके मसाइल हैं, इनकी नियत कीजिएगा। नाज़रीन करम, अल्लाह पाक जब करम करता है तो इंसान की अकल ढंग रह जाती है और मौज़ा करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही की है। बस हमें हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वजीफ़ा अल्लाह ताला के बाबरकत नामों और कुरान पाक की एक प्यारी सी सूरत की आयत का है। इस वजीफ़े को करने से आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी, हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, जब तक आजमाओगे नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। मेरी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा और वह बंदा ही फ़ायदे में रहेगा जो वीडियो देखकर ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देगा और अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफ़ा पढ़ेगा। उसको मायूसी नहीं होगी, उसकी जेब खाली नहीं रहेगी, इसके कारोबार में बरकत और होगी, ख़त्म नहीं होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और इस वजीफ़े को किसी भी दिन, किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि इस वजीफ़े को कितने दिन पढ़ना है। यह वजीफ़ा सिर्फ एक दिन का अमल है। एक दिन आप इस वजीफ़े को कीजिएगा। अगर आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक ये अमल कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फ़ायदा हो जाएगा। एक दिन का वजीफ़ा पढ़ने से ही आपके मसाइल हल हो जाएंगे। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। अब आप आज के इस अमल को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आपने करना क्या है, बावज़ू मसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी एक बार मरतबा सवाब के तौर पर मेरे साथ भी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहती हैं, घर मांग लें। आप गाड़ी चाहती हैं तो गाड़ी मांग लें। बैंक में आप कोई बड़ी रकम चाहती हैं तो वो मांग लें। अपनी बेटी या बेटे का कहीं अच्छी जगह रिश्ता करना चाहती हैं तो उसकी नियत कर लें। आपकी औलाद नाफरमान है तो उसको आप ताबिया करना चाहती हैं, अगर नाफरमान शौहर है उसके लिए पढ़ लें। या आप इस तरह करें कि इकट्ठी सारी हाजात की नियत कर लें जिसके लिए करना है। अलग आपका जो भी मकसद है उसकी नियत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील का पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है ज़रा तवज्जो कीजिएगा और गौर से सुनिएगा, नज़र भी आ रहा होगा। हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप 3 बार हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील पढ़ लें तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा है या रज़ाक का पढ़ना है। या रज़ाक 1 बार हो गया, या रज़ाक 2 बार हो गया, या रज़ाक 3 बार हो गया। इस तरह से या रज़ाक को आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है। जब आप जब वजीफ़ा भी 3 बार पढ़ ले तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। जिस सबसे ख़ास बात बताने लगी हूँ इसको ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपने तीसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है और इसके बहुत से फ़ज़ाइल हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे, बल्कि हम सब लोग ही जानते हैं। सूरह कौसर की भी अब तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतवैनाल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आप तीसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे ख़ास वजीफ़ा वो आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह रहमान की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। चौथे नंबर पर आपने इस आयत मुबारक को कितनी बार पढ़ना है, जिस सबसे अहम बात बताने लगी हूँ, गौर से सीजिएगा, सुनिएगा और तवज्जो कीजिएगा। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 1 बार हो गया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 2 बार हो गया, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 3 बार हो गया। इस तरह से इस आयत मुबारक को आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी एक मुकम्मल तस्बीह 100 दानों की आपने पढ़नी है। जब आप ये सारे अमाल बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लें तो इसके बाद आपने वही दरूद पाक 1 बार पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल हो गया मुकम्मल। अमल की मुकम्मल तरतीब एक बार फिर सुन लें। सबसे पहले बावज़ू मसल्ले पर बैठ कर आपने 1 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले नंबर पर आपने हस्बनिल्लाहि व निअमल वकील 3 बार पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर या रज़ाक 3 बार पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। फिर आखिरी और चौथे नंबर पर कुरान पाक की आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 100 बार पढ़नी है। और फिर आखिर में वही दरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। ये अमल करने के बाद आपने रो रो कर गिर गिरा कर दुआ मांगनी है और अपनी सारी मुश्किलात सारी हाजात अपने अल्लाह को बतानी है और इन तमाम हाजात को आपने अल्लाह ताला से पूरा करवाना है और सारी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी आपने दुआ करनी है। नाज़रीन, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियाँ और तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। यह वजीफ़ा आपको बावज़ू हालत में करना है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये वजीफ़ा आपकी मुश्किलात को ख़त्म कर देगा और आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब के पास गए
और उनके सामने शुरू से आखिर तक सूरह रहमान पढ़ी। सहाबा खामोश रहे। आपने फरमाया, मैंने जिन्नात से मुलाकात की और तब ये सूरत जिन्नात पर पढ़ी थी। उन्होंने तुमसे अच्छा जवाब दिया था। जब भी मैं पढ़ता फ़बी ये अलाई रब्बी कमा तुकज़्ज़िबान, जिसका तर्जुमा है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो वो कहते हैं हमारे रब, हम तेरी नेमतों में किसी चीज़ को नहीं जुटलाएंगे, बस तेरे लिए हम्द है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहरी और बातनी नेमतों के मतलब सवाल किया तो आपने फरमाया, ज़ाहरी नेमत सलाम है और बातनी नेमत ये है कि अल्लाह सुबहान व तआला ने तुम्हारे बद अमालों पर पर्दा रखा हुआ है। ज़ाहरी नेमत सेहत, तंदुरुस्ती और इंसान के महासन अखलाक है और बातनी नेमत मार्फत और अकल है। ज़ाहरी नेमत वो है जो आँखों से नज़र आती है, मसलन इंसान का माल और मनसब और मर्तबा, उसका हुस्न व जमाल और इबादत और अतात की तौफीक। और बातनी नेमत इंसान के दिल व दिमाग में अल्लाह ताला का इल्म और उस पर हुस्न यकीन और अल्लाह ताला के बंदों से मसाइब और आफात को दूर करना है। इस सूरत में फ़बी लाई रब्बी कमा तुकज़्ज़िबान 31 बार जिक्र फरमाया और बार बार इस आयत को जिक्र करने का फ़ायदा इस आयत के मानी को जहनों में रास करना और इसकी अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि जो चीज़ अहम होती है इसका बार बार जिक्र करके इसकी ताकीद की जाती है। जिस चीज़ के जिक्र में लज्जत हो इसका भी बार बार जिक्र किया जाता है और रब की नेमतों के जिक्र से मुसलमानों को लज्जत हासिल होती है, इसलिए इसका बार बार जिक्र फरमाया। बाकी रहा ये सवाल कि ये आयत 31 बार क्यों जिक्र फरमाई, इससे कम या ज़्यादा बार क्यों जिक्र नहीं फरमाई, तो ये तादाद तो ऐसी ही है, इसलिए इस ख़ास तादाद की हिकमत और इसके फ़ायदे को जानने के लिए सर खपाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं है। इसकी तरजीह में दिमाग लड़ाने और दूर दराज की मुनासबतों तजवीहात को तलाश करने की ज़रूरत नहीं। मुसलमान घराने में बाहसियत मुसलमान पैदा होना और मुसलमान होने की हसीयत से इस दुनिया से रुखसत होना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत सी नेमतों में से एक सबसे बड़ी नेमत है। हम इंसान अल्लाह की नेमतों को कभी शुमार करते हैं और कभी ना कभी उनका शुक्र अदा करते हैं। हमारी ज़िंदगी का सफ़र अजान की आवाज़ से एक मुस्लिम घराने में शुरू हुआ और नमाज जनाजा पर ख़त्म होता है। ये भी तो मुमकिन था कि हम किसी हिंदू या किसी और मज़हब से तल्लक रखने वाले घराने में पैदा होते और फिर इस्लाम की तलाश करके इसमें दाखिल होते, मगर मेरे रब ने हमें ये इजाफ़ी नेमत दी है। अगर हम अल्लाह की इस नेमत के शुक्र में मसरूफ़ हो जाएंगे कि इसने हमें बाहसियत मुसलमान पैदा किया और बाहसियत मुसलमान ही हमारी मौत मतवक्के है, तो शायद उम्र बीत जाए मगर शुक्र का हक अदा ना हो पाए। ज़िंदगी को अगर दिल फरेब और आसान बनाना है तो लोगों में नुक्स निकालने के बजाय अपने रब की नेमतों को गिनना और उनका शुक्र अदा करने की आदत बना लीजिए। यकीन कीजिए ज़िंदगी खूबसूरत और बाबरकत हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब के दुख तकलीफ़ को अपने फजल व करम से दूर फरमाए। हम सब को 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया और आखिरत में हमें कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह लही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। एक दूसरे के लिए दुआ ज़रूर किया कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट बार शर्त ज़िंदगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं की अपील है। जज़ाकल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।